हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरी पढ़ाई मॉर्निंग के 3 बजे से स्टार्ट हुई है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि सुबह मॉर्निंग में उठ के आप कैसे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे पूरे दिन मतलब एनर्जीफुल रह सकते हैं। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। देखिए, सुनना पड़ेगा, जीतोगे तो तारीफ़, हारोगे तो ताने। टीचिंग लाइन ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति का अगर शुरुआती दौर में सिलेक्शन हो जाता है तब तो बढ़िया है, अगर नहीं हुआ तो संघर्ष इतना लंबा हो जाता है कि जब आप पलट के देखोगे तो वो वर्ष बेकार हो गए और वो फिर वहाँ से शुरुआत होता है डिप्रेशन का। और इसी डिप्रेशन में रहते हुए पढ़ाई होती है कि आज नहीं तो कल ज़रूर सिलेक्शन होगा। एक उम्मीद ही मोटिवेशन होता है और सिलेक्शन उसी का होता है जो आखिरी तक लगा रहता है। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अगर हम बीच में किसी भी चीज़ को स्किप कर देंगे तो फिर कहाँ नहीं हो पाएगा। अगर हम लगे रहेंगे तो लास्ट टाइम में तो जीतेंगे ज़रूर। अगर हम जब जीतेंगे तो हमारा वक्त, हालात, किस्मत सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन अगर हम वहीं छोड़ देंगे, बीच में स्किप कर देंगे तो समझिए हम हार गए हैं। तो कुछ नहीं बदलने वाला है। तो बदलेंगे हम मेहनत करके और लास्ट टाइम तक लगे रहेंगे। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग का क्या कहना है कि अगर हम किसी भी चीज़ को अगर स्टार्ट किए हैं या शुरुआत किए हैं तो अगर हम बीच में स्किप कर देंगे, पहले तो अगर हमको सफलता मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली मुझे तो अगर हम बीच में स्किप कर देंगे तो फिर क्या मुझे वो अंत वहाँ तक ले जाएगा? क्या करना चाहिए आप बताइएगा इस पे। क्योंकि एक हाउसवाइफ घर में रह के और सबको केयर करके पूरी फैमिली को केयर करती है और हस्बैंड को भी केयर करे, बच्चों को भी ध्यान दे, सबको संभालते हुए वो अपनी पढ़ाई करती हो, तो समझिए कि बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। उनकी लगन है, उनकी मेहनत है जो उन्हें उनके लक्ष्य तक ले जाती है। बहुत चुनौतीपूर्ण भरा होता है, फिर भी वो अपने उस सपने को पूरा करने के लिए वो लगातार प्रयास करती रहती हैं या करते रहते हैं। तो अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत कष्ट होता है, टूट जाते हैं वहीं से। लेकिन फिर से क्या किया जाए, फिर उसे उठना पड़ता है क्योंकि उसे अपने हालात और किस्मत को बदलना होता है। तो कुछ न कुछ तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त, हालात, किस्मत से तुम्हें आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। और वो छीनेंगे कैसे हम? मेहनत से, किस्मत से। तो आज इस वीडियो में यही सब दिखाने वाली हूँ कि मैं भी बच्चों की केयर करने के बाद भी मैं भी अपनी पढ़ाई करती हूँ। अगर जब मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तभी सारे काम होते हैं, पढ़ाई अपनी हो जाती है और घर का काम भी अच्छे टाइम पे हो जाता है। फिर मुझे टाइम भी मिल जाता है अपनी पढ़ाई करने का। तो यहाँ पे मैं वही नोट्स को रिवीजन कर रही हूँ। अभी 3 बज रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, घर में सब लोग सो रहे हैं और कितना शांति है, बहुत सुकून मिलता है जब रात में मॉर्निंग में उठ के अगर हम पढ़ाई करते हैं। जो चाहते हैं सो अच्छे से मन से पढ़ लेते हैं। नहीं तो बीच बीच में ऐसा होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके घर के लोग कभी खाना मांगेंगे, कभी पानी मांगेंगे, कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। आप लोग बताइएगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है और आप लोग के साथ होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ होता है कि अगर मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी तो कोई घर का कोई भी सदस्य है, कभी पानी मांगेगा, कभी खाना मांगेगा, कभी क्या कर रही हो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, मतलब बीच बीच में टोकते रहते हैं। आप लोग का क्या कहना है, आपके यहाँ होता है कि ऐसा नहीं होता है? हम सब कुछ करने के बावजूद भी मैं अगर बैठ जाती हूँ फिर भी 1-2 घंटे पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है, बीच में मुझे उठना ही पड़ता है। और मैं जब चाहूँगी कि अब चलो ये लोग खा लें या जो भी कुछ है
चलो हो जाए तो उसके बाद ही हम पढ़ाई करें, तब मना कर देते हैं नहीं अभी नहीं बाद में। फिर बैठ जाओ तो फिर बार बार में उठना पड़ता है मुझे। फिर भी कोई बात नहीं, करते हैं, क्या करना है, परिवार को भी तो लेके चलना है, उसको भी नहीं स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको अपने परिवार को सबको देख के अपनी पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो लास्ट में कुछ नहीं मिलने वाला है। मैंने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है, फिर भी अभी भी समझो बर्बाद ही कर रही हूँ अभी भी, क्योंकि ये रिश्तों को बनाने के चक्कर में अगर कोई भी मुझे कुछ भी बोल देता है तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, फिर मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में मेरा, क्योंकि मैं फैमिली में हूँ, जॉइंट फैमिली में हूँ, तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसीलिए मैं मॉर्निंग में उठ के अपनी पढ़ाई सोचती हूँ कर लूँ, दिन में नहीं कर पाती हूँ उतने अच्छे से। फिर मैं यहाँ पे मॉर्निंग की पढ़ाई होने के बाद किचन में गई, काम कर ली, किचन का सारा काम हो गया है। फिर दोबारा से मैं बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे मैं बुक वगैरह पढ़ रही हूँ, तो बुक पढ़ रही हूँ। इसके पहले मैं नोट्स पढ़ी थी, अब मैं बुक पढ़ रही हूँ, क्योंकि देखिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, डीपली पढ़ाई करना है। तो फिर कुछ भी शब्द आए, कहीं से आए, तो आप कुछ तो जोड़ के लिख सकते हो, मतलब अपने शब्दों में लिखो, कुछ किताबी भाषा में लिखो तो लिख सकते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं कि थोड़ा डिटेल में पढ़ लें बुक वगैरह को, और नोट्स बाकी हमारे पास है ही, तो उससे भी अपनी पढ़ाई हम कर लेते हैं। तो हम तो कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि यार क्या लड़कियों की लाइफ में ऐसा होता है कि अगर वो पढ़ने बैठ जाए, वो भी तो बहू हैं, वो भी तो किसी की बेटी, कुछ भी हैं, क्यों लोग घर में नहीं कद्र करते हैं उनकी। अभी उन्हीं का सिलेक्शन जब हो जाएगा ना, तो जितने घर वाले हैं ना, सब लोग उन्हीं के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए सहना पड़ेगा, अपनों से अपमान, गैरों से मान, ठीक है। घर में तो अपमान ही होता है, लेकिन दूसरा कोई बहुत सम्मान देते हैं। तो घर में अगर भी कहीं चले जाओ ना, तब आपकी अहमियत होने लगती है कि नहीं है, कैसे क्या किया जाए। 2 दिन 1 दिन के लिए अगर कहीं चले जाओ तो सब परेशान हो जाएंगे, लेकिन वहीं आप घर में रहोगे तो आपकी कोई कद्र नहीं करने वाला है, कोई नहीं। तो अभी मॉर्निंग में ही मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, मॉर्निंग के 5 बजे हैं, क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाया वॉइस ओवर करने के लिए, तो मैं अभी यहाँ मॉर्निंग में कर रही हूँ। और आज है 23 दिसंबर, आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो कंटिन्यू मेरा काम ही नहीं हो पाता है, मैं सोचती हूँ करूँ लेकिन नहीं हो पाता है। क्या आप लोग सोचते हो ऐसे कि हम कंटिन्यू करें, लेकिन आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है, मुश्किल हो जाता है? आप लोग की क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।